नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 अकाउंटेंसी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लास्ट टाइम हमने ऐसा सीखा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो था उसको हमने प्रिपेयर किया था, और जिस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं उसी हिसाब से ही हम उसका एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं वो भी हमने जो सीखा था। तो इस एग्जाम्पल को सीखने के लिए आपके पास एक्चुअली वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो था उसका स्पेसिमेन आपको याद होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी। उस एग्जाम्पल को आपके साथ अच्छी तरह से शेयर किया था। जैसे कि सेल्स की जो हमारी अमाउंट थी उसके अंदर में ऐड किया था अदर इनकम, तो सेल्स प्लस अदर इनकम को जोड़ते हुए हमने टोटल इनकम हमें मिली थी। टोटल इनकम के बाद हमने लेस किया था कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे उस एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया। एक्सपेंसेस को माइनस करते हुए हमें जो मिला था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने माइनस किया टैक्स, तो टैक्स को माइनस करते हुए हमें जो मिला था वो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमने एनालिसिस करने के लिए हमें ये स्पेसिमेन हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने वो सीखा था। आज जो हम सीखने वाले हैं वही एग्जाम्पल को एडिशनल एक्सपेंसेस के साथ जोड़ते हुए उस एग्जाम्पल को हम सीखेंगे। इसलिए आपको अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर दिया गया है 168 को आपको अच्छी तरह से देखना है। ओपन करके उस एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो मैं टाइटल पढ़ता हूँ। पेज नंबर 168 के ऊपर दिया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 3। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन और 2 को हमने सीखा था। समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स ऑफ गुजरात लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग March 16 एंड March 17 आर एज फॉलोज। प्रिपेयर कंपेरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। आपको पता है कि हमें इस एग्जाम में सिर्फ कंपेरेटिव प्रकार के ही हमें एग्जाम्पल सीखने हैं। उसका ये लास्ट जो सीखा था वो छोटा सा एग्जाम्पल था। आज थोड़े एक्सपेंसेस को जोड़ते हुए इस एग्जाम्पल को हमने शेयर करने के लिए आज आपके साथ हम ये बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें स्पेसिमेन पता है, इस हिसाब से हम बनाएंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपेरेटिव मेथड। जैसे कि आपको पता है इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से हम बनाते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर परसेंटेज, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ पर भी इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, तो इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर बनाएंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पर 2016, यहाँ पर 2017, इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। इस हिसाब से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें जैसे कि हमें पता है ये हमारा फॉर्मेट था। अब इस फॉर्मेट में हमें जो अमाउंट दे रखी है उस अमाउंट को हम फिलअप करेंगे। जैसे कि हमें दिया गया फर्स्ट एंट्री सेल्स रेवेन्यू। हमारी कंपनी की जो मेन इनकम है वो सेल्स रेवेन्यू। तो आपको 16 की अमाउंट दे रखी है 8 लाख और 17 की दे रखी है आपको 9 लाख। इसीलिए आपको ये पता चला कि आपके पास जो टोटल सेल्स हुआ, जो इनकम हुई, उसको आपको देखना है इंक्रीज है डिक्रीज। तो यहाँ से पता चल रहा है आपके पास अमाउंट जो हुई वो इंक्रीज हो रखी है यहाँ पर इज इक्वल टू 1 लाख। अब इसका परसेंटेज जैसे कि सीखा था 8 लाख हमारी बेस वैल्यू, 8 लाख इज इक्वल टू 100%। जो डिफरेंस है हमारा 1 लाख पर हमें कितना मिल सकता है यहाँ पर, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख करके हमें ये परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज जो हमें मिला वो आप अपने कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हो। तो जो आपको मिलेगा वो होगा 12.50%। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू के अंदर ऐड करेंगे प्लस अदर इनकम। कंपनी की पास जो अदर इनकम होती है उसको आपको यहाँ पर साथ में जोड़ना है। अदर इनकम की अमाउंट होगी 1 लाख और साथ में 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख में 2 लाख हुआ, इसलिए आपको पता चलेगा ये अमाउंट हमारी इंक्रीज हुई है, इसलिए आपको इंक्रीज अमाउंट लिखनी है यहाँ पर 1 लाख। जैसे कि हमने ये फाइंड आउट किया था 8 लाख इज इक्वल टू 100%, डिफरेंस पर कितना, तो वैसे ही यहाँ पर 1 लाख जो हमारी अमाउंट है यहाँ पर बेस वैल्यू उसके ऊपर 100% के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली अदर इनकम 100% इंक्रीज आपके सामने मिलती है। यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे
तो टोटल करते हुए ये जो अमाउंट मिलेगी हमको ए ऐसा करके लिखेंगे, टोटल इनकम हम इसको कह सकते हैं। अब टोटल इनकम के साथ हम इसको जोड़ते हुए आपको पता चलेगा 8 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख, 9 to 11 लाख, 2 लाख। यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट पता चल सकता है 9 और 11 का डिफरेंस हुआ 2 लाख। तो डायरेक्टली आप इस प्रकार से टोटल इनकम आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको याद करना है कि यहाँ पर परसेंटेज जो होता है उसका हम टोटल नहीं करते, इसको हम हमारी फॉर्मूला के मेथड के हिसाब से हम लेते हैं, तब हमें जो मिलेगा 22.22% हमें यहाँ पर अमाउंट मिलती है हमारे पास। नेक्स्ट ये जो टोटल इनकम हुई, अब हमारे पास लेस करना है हमें यहाँ पर लेस एक्सपेंसेस। कल जो एग्जांपल सीखा था उसके अंदर जो एक्सपेंसेस थे हमारे पास एक ही एग्जांपल था, एक ही एक्सपेंस था, इसीलिए हमने टोटल एक्सपेंस डायरेक्टली कहा था। आज हमारे पास 3-4 प्रकार के एक्सपेंसेस यहाँ पर दे रखे, इसलिए जैसे सेल्स का किया, जैसे इनकम का किया, वैसे हम एक्सपेंसेस सॉल्यूशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड जैसे कि हमें पता है 3 लाख, सामने 330, इसलिए जो डिफरेंस आया 30,000 हमारे पास डिफरेंस हुआ। तो आपको ये पता करना है कि हमेशा जो दी जाती है वैल्यू, यहाँ पर बेस वैल्यू हमारे पास जो है उसको हम कंपेयर करते हुए जो मिलता है यहाँ पर वो डिफरेंस है हमारा। डिफरेंस को कैसे परसेंटेज करना है वो पहले सिखाया था, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। 3 लाख इज इक्वल 100, तो 30,000 जो वैल्यू है उसके ऊपर हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 10% हमें मिलता है यहाँ पर, राइट। उसके बाद जो हमारे पास है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी इसी प्रकार से हम लिखते चलते हैं यहाँ पर। जो हमारे पास दिया गया 60,000 और 60,000 हमें दे रखा था यहाँ पर। अब आपको सीधा पता चल सकता है यहाँ पर कि यो 60,000 और 60,000 इज इक्वल टू नो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, इज डैश इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट डैश ऑल्सो इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज ऑल्सो डैश, राइट। नेक्स्ट वन डेप्रिशिएशन, आपको पता है कि डेप्रिशिएशन इज आवर ऑल्सो एक्सपेंसेस। नाउ 2016 अमाउंट इज 40,000, ऑल्सो 17 amount also 40,000. No difference between 16 and 17 amount dash, percentage also dash, right. Next one other expenses, यहाँ पर भी हम लिखते चलते हैं। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस जो हमें दिए गए वो 180 और 2 लाख, 16 में मिलेगा आपको 2 लाख और सामने 17 में दे रखा आपको 180। तो पहली बार आपके सामने ये अमाउंट देखने को मिलती है और डिफरेंस एक में देखने को मिलेगा कि आपके पास 2 लाख थी 16 में, 17 में 180 इज इक्वल टू यहाँ पर हुआ डिक्रीज, और डिक्रीज के अमाउंट हम हमेशा ऑलवेज ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर 20,000, ठीक है। परसेंटेज जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैसे आपको लिखना है, लेकिन जो अमाउंट होगी परसेंटेज की वो हमें ब्रैकेट में लिखकर हमें आगे बढ़ना है यहाँ पर। तो 10% आपको परसेंटेज मिलेगा। तो अब आपके पास कोई एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, इसलिए आप डायरेक्टली ये जो टोटल एक्सपेंसेस थे, इनकम थी, उसके साथ अब हमारे पास मिल गए टोटल एक्सपेंसेस, हम इसका भी यहाँ पर टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि पता चलेगा 3, 1, 4 और 2 6 लाख हमें यहाँ पर डायरेक्ट टोटल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर 336, 390 प्लस 440 यानी 430 प्लस 180 इजिली टोटल मिलेगा अब डायरेक्टली 6,10,000। अब आप यहाँ पर देख सकोगे फ्रेंड्स कि आपके पास 30,000 प्लस अमाउंट है, 20,000 माइनस अमाउंट है, इसलिए डिफरेंस जो आएगा हमारा 10,000। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 6 लाख यहाँ पर 610 डिफरेंस हुआ 10,000। परसेंटेज हम फाइंड करते हैं वैसे आपको फाइंड करना है यहाँ पर, मिलेगा आपको 1.67%। तो ये हुआ हमारा टोटल करते हुए, हमने चलते हुए हमें ये मिला डी, हम कह सकते हैं इसको टोटल एक्सपेंस के नाम से हम पहचानेंगे। ए और बी ये हुआ टोटल इनकम, ये हो गया हमारे टोटल एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस हम माइनस करते हैं। कल की बात आज रिपीट हुई, कल हमारे पास सिर्फ इतना एक्सपेंस की एक ही एंट्री थी, आज हमारे 3-4 एंट्री हमें यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर। तो अब जो हमें मिलेगा वो अमाउंट होगी हमारी, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से हम पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लाख, यहाँ पर 6 लाख इज इक्वल टू
प्रॉफिट मिला 3 लाख। यहाँ पर 6,10,000 होगा 4,90,000। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लाख में 10 जाएगा, यहाँ पर 1,90,000 डिफरेंस। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो 3,490 इंक्रीज अमाउंट 190। यहाँ पर परसेंटेज आपको फाइंड करना पहले भी सिखाया था, इस हिसाब से 63.33% यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रखा है। यहाँ पर लेस, यहाँ से माइनस करेंगे टैक्स। रेशियो इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, अमाउंट इज 30%। टैक्स की अमाउंट 30%, यहाँ पर 3 लाख के 30%, 90,000, 490 के 30%, 1,47,000। ये हम टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पर 190 के 40%, 57,000 और परसेंटेज के हिसाब से हम चलेंगे 63.33%। राइट, ये हम माइनस करते हैं यहाँ पर तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ वो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस मिला 2,10,000 और 3,43,000। यहाँ पर 190 57 इज इक्वल टू 1,33,000 और जैसे कि हम फाइंड आउट करते हैं हमारा परसेंटेज वो मिलेगा 63.33%। तो यहाँ पर क्या सीखा आज? तो हमने जो यहाँ पर जो सीखा वो बात हुई हमारी कि हमारे पास एक ही एक्सपेंस होता है, किस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे पास किस प्रकार से अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन बेस बात हमारी ये रहेगी कि ये टोटल इनकम, ये टोटल एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो तो मिलेगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दे तो मिलेगा हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस प्रकार से एक कंपैरेटिव मेथड के हिसाब से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तब उस टाइम पर हम इसी बात को, कंपैरिजन एग्जाम को ही हम बैलेंस शीट के साथ हम जोड़ते चलेंगे। किसी भी परेशानी हो तो आप पर्सनली सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।